तो हेलो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में किंग फैंग को देखा था, जो कि बॉस लेवल मॉन्स्टर को मारने के बाद अपनी आगे की जर्नी के लिए निकल पड़ा होता है और वो यहाँ पर अपने सभी आइटम को सेल करने के लिए इस एबिस को छोड़ के बाहर ही जा रहा होता है। लेकिन तभी वो अपने सामने कुछ नमूनों को देखता है, जो कि कोई और नहीं, एक तो वो फुलझड़ी, मेरा मतलब मिस ली होती है, और उसके साथ में ओल्ड काउ, नहीं मेरा मतलब ओल्ड माओ होता है। वो मिस ली को मस्का लगाते हुए कहता है, ओह आपका तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया हुआ, आपने फाइनली अपना लेवल अप कर लिया है और अब आप लेवल 3 पर आ चुकी है, इसके लिए आपको बहुत ही ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन। तो क्या आप यहाँ पर मेरी जो प्रॉमिस आपने कहा है कि आप मुझे पैसे देने वाली हैं, उस 3 मिलियन के बारे में आप सोच तो रही है ना। इस पर ली बोलती है कि तुमको क्या लगता है कि मेरे पास में इतने ज्यादा पैसे नहीं है क्या? तुमने इस झांग सिटी के अंदर हमारी टीचिंग कंपनी के बारे में नहीं सुना है? वो इतनी ज्यादा फेमस और पॉपुलर है कि ये जो 3 मिलियन वॉन है ये तो कुछ भी नहीं है, मैं तो तुम्हें यूं ही ऐसे दे सकती हूँ। तो तुम इन सारी चीजों को इतना ज्यादा छोटी और नीची नजरों से कभी भी मत देखा करो। और एक और बात, मैं तुम्हें अपना ये कॉन्टेक्ट नंबर दे रही हूँ ओल्ड माओ, तो तुम अच्छी तरह से याद रखना। मैं जैसे इस रियल वर्ल्ड के अंदर चली जाऊँ तो तुम मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर लेना, ज्यादा हेजिटेट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। देन वो उससे आगे कह रही होती है कि यदि तुम यहाँ पर मुझे अपनी 10,000 ट्रेडेबल लाइफ दे देते हो तो मैं इसके बदले तुम्हें सबसे ज्यादा पैसे ऑफर करूंगी, जिसके बारे में तुम कभी सोच भी नहीं सकते कि इतना पैसा भी तुम्हें इस तरह से मिल भी सकता होगा। पैसों की बात सुनते ही ओल्ड काउ हंसते हुए, मेरा मतलब ओल्ड माओ दांत निपोड़ते हुए बोलता है, हाँ वैसे आपकी बात पूरी तरीके से सही है, मुझे लगता है कि वो जो शैडो है उसके पास तो बिल्कुल भी दिमाग नहीं है, या फिर वो पूरी तरह से अंधा ही होगा, क्योंकि इतना ज्यादा पैसा मिलने के बाद आखिरकार उस बेवकूफ इंसान ने इस ऑफर को क्यों नहीं एक्सेप्ट किया। मैं तो अभी भी इस बात को सोचने के बाद बहुत ही ज्यादा उसके ऊपर हंस रहा हूँ। और तो और उसकी इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे हुई कि उसने आपको बिल्कुल भी सीरियस नहीं लिया, आप तो सच में बिग बॉस हैं। वेल इस चमन चूतिया को ये लगता है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा जीनियस और होशियार इंसान तो यही है, जबकि आगे चल करके ये जब अपनी पूरी ट्रेडेबल लाइफ को इसी तरह से जाया कर देगा तो सिर्फ रोने के अलावा इसके पास कुछ बचने नहीं वाला। फिर वो मुस्कुराते हुए कहता है, तो फिर जो आगे की डील की बातें हैं वो हम रियल वर्ल्ड में जाने के बाद करें तो ये कैसा रहेगा यंग मिस। देन हम यहाँ पर शैडो को देखते हैं, जो कि इस चमन चूतिया की बातों को इग्नोर करता हुआ सीधा अपने रास्ते की तरफ ही निकल जाता है, क्योंकि उसे किसी भी कंट्रोवर्सी में पड़ना ही नहीं है, क्योंकि किंग फैंग के लिए उसका टाइम सबसे ज्यादा प्रीशियस है। और मुझे यहाँ पर किंग फैंग का ये सिग्मा एटीट्यूड बहुत ही ज्यादा पसंद आया, अपने काम से काम रखना, दुनिया चाहे भाड़ में। वेल किंग फैंग यहाँ पर अच्छी तरह से जानता है कि लोग उसके पीठ पीछे कितना ही भौंक ले, उससे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे यहाँ पर अच्छी तरह से पता है कि इस गेमिंग वर्ल्ड में यदि कोई सबसे ज्यादा पावरफुल है तो वो खुद है। दूसरी तरफ हम उसी ओल्ड माओ को देखते हैं, जो कि काउ काउ करते हुए अपने मन में बोलता है, वेल हो सकता है यहाँ पर कि मैं यदि अपनी लाइफ स्पैम को इसी तरह से सेल करता रहूं तो मैं बहुत ही ज्यादा माला माल हो जाऊंगा, और फिर जब इस गेमिंग वर्ल्ड के बाद मैं रियल वर्ल्ड के अंदर जाऊंगा तो मुझसे ज्यादा पैसा तो किसी और के पास होगा ही नहीं। हाँ, सबसे ज्यादा जरूरी बात तो ये है कि शैडो देखना, मैं खुद को इतना ज्यादा ताकतवर कर लूंगा ना कि उसके बाद तुम्हारी औकात मेरे सामने कुछ भी नहीं होगी। हाउएवर औकात का तो पता नहीं, लेकिन ओल्ड का बहुत ही ज्यादा बड़ी गलतफहमी में जी रहा है, जो कि आगे चल करके उसकी ये सारी की सारी गलतफहमी बहुत ही जल्दी दूर हो जाएगी। देन इसके बाद हम किंग फैंग को टेलीपोर्टेशन एरे के सामने देखते हैं, जिसने कि इस गेमिंग एबिस से बाहर निकलने के लिए इस एरे को स्टार्ट कर दिया होता है। देन वो हमें इस एरे की खासियत के बारे में बताता है कि यदि इस एरे को कम्प्लीटली डीएक्टिवेट कर भी दिया जाए तो यहाँ पर जितनी भी चीजें हैं वो पूरी तरीके से शेल्टर होने की इसकी ज्यादा संभावना बढ़ सकती है, और अभी के लिए इसकी जो शील्ड है वो मुझे ऐसा लग रहा है ये अपने आप ही डीएक्टिवेट हो गया है। देन तभी हम देखते हैं उसके पास गेमिंग ऑफ वर्ल्ड का नोटिफिकेशन रिसीव होता है, जहाँ पर उसे बताया जाता है, कांग्रेचुलेशन, आपने फाइनली इस जगह पर बहुत ही अच्छी रेपुटेशन प्राप्त कर ली है, जिसके कारण आज आप फ्री में इस टेलीपोर्टेशन एरे को यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपके कोई भी पॉइंट को नहीं कट किया जाएगा, और इसके अलावा जिस तरह से आप लेवल 5 को अचीव कर चुके हैं तो इसके कारण आपने इस टेलीपोर्टेशन एरे को यूज किया है, तो इसकी वजह से यहाँ पूरी इस झांगनियांग सिटी के अंदर कोई भी बंदा इस एरे को यूज करने वाला है ही नहीं। एट दिस मोमेंट आपने एक रेपुटेशन पॉइंट को गेन कर लिया है। देन किंग फैंग हमें बताता है कि इस टेलीपोर्टेशन एरे की बात की जाए तो ये बहुत ही ज्यादा बिगनर लेवल पर है। जब हम लेवल 5 तक रीच कर जाते हैं तो इसके बाद हम आसानी के साथ में इस झांगनान विलेज के अंदर एंटर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक पास बन चुका होता है इस टेलीपोर्टेशन एरे के अंदर एंटर करने का। बट आई रिमेम्बर माई प्रीवियस लाइफ, यदि मैं अपनी पिछली जिंदगी की बात करूं तो यहाँ पर मैं वांग मिंग की बात करूं तो वो फ्री फायर, मेरा मतलब है फायरफ्लाई वाले गेटवे पे था। वेल आज मुझे पता नहीं कि मेरी जुबान कितनी ज्यादा लड़खड़ा रही है, क्योंकि मैं फ्री फायर मेरा मतलब है मैं फायरफ्लाई की जगह पर फ्री फायर कह रही हूँ। देन इसके बाद वो आगे कहता है,
मुझे यहाँ पर यदि किसी बात पर सबसे ज्यादा गौर करना चाहिए तो वो ये है कि मैं यहाँ पर एक टेलीपोर्टेशन एरे का एक रिमाइंडर या फिर एक टाइमर सेट कर दूं कि जब भी कोई भी फ्री फायर ये जो फ्री फायर टाउन है तो इसके अंदर जो कोई बंदा एंटर होगा तो तुरंत ही जो सिस्टम है वो मुझे नोटिफाई कर देगा और ये चीज मेरे लिए काफी ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर मेन प्रॉब्लम ये नहीं कि हम किस तरह से दो टाउन के बीच में टेलीपोर्ट कर सकते हैं, बल्कि एक्चुअल जो मेरा गोल है वो ये है कि मुझे जल्द से जल्द लेवल 10 तक लेवल अप करना होगा, जिसके बाद ये जो गॉडली गेम है वो पूरी तरीके से आगे चल करके इस पूरे वर्ल्ड को अबेंडन कर देगा। देन इसके बाद हम देखेंगे एक ऐसे वर्ल्ड को जहाँ ये जो गॉड फॉरसकन गेम है इसकी ट्रूली लेवल पर इसकी शुरुआत होगी। देन इसके बाद हम देखते हैं किंग फैंग को, जो कि अपनी पोटली और पिटारा लेकर के बैठ जाता है और कहता है कि सिर्फ 10 सेकंड का समय मैं देता हूँ, जो कोई भी बंदा मुझसे इन सभी इक्विपमेंट को बाय करना चाहता है या फिर किसी भी स्किल को, तो वो तुरंत ही आए, जो पहले आएगा वही पहले पाएगा और उसको मेरी सर्विस सबसे पहले प्रोवाइड की जाएगी। और उसके ऐसा कहते ही हम वहाँ देखते हैं पूरी पब्लिक के अंदर तो हलचल ही मच जाती है और वो एक्साइटेड होते हुए कहते हैं, ओह माय गॉड, सच में ये ट्रूली एक्सपर्ट शैडो यहाँ पर फाइनली अपीयर हो चुके हैं। हे तो चलो एक काम करते हैं, हम जल्दी से इनसे एक्सचेंज करके इनसे अच्छे स्किल बाय कर लेते हैं। और हम वहाँ पर इन्हीं सब में से एक बंदे को देखते हैं जो कि चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि प्लीज शैडो, मैं आपके लिए यहाँ पर 150 डेज की लाइफ स्पैम लेकर आया हूँ, तो मैं जिस स्किल को बाय करना चाहता हूँ प्लीज किसी और को मत बेचेगा। और वो काफी ज्यादा जल्दी में होता है और हम वहाँ पर देख पाते हैं कि इन सभी के बीच में तो भगदड़ी मच चुकी होती है, जिसमें कि उन लोगों को पता चलता है कि यहाँ पर सिल्वर लेवल की बैटल बुक बेची जा रही है। और इतनी अच्छी बुक को जानने के बाद हम देखते हैं उन्हीं में से एक वॉरियर क्लास का बंदा बिना समय को गवाए वो तुरंत ही अपने 300 ट्रेडेबल लाइफ के बदले में उसे बैटल बुक को बाय कर लेता है और जिससे हम देख पाते हैं सक्सेसफुली ट्रेडिंग कंप्लीट हो गई होती है। लेकिन बैटल बुक की इतनी ज्यादा महंगी प्राइस को देखने के बाद हम देखते हैं पीछे के कुछ लोग होते हैं जो कि आपस में बात करते हुए कह रहे होते हैं, यार सच में 300 लाइफ स्पैम कुछ ज्यादा ही नहीं लग रहा तुझे? हमें लगता है कि ये बहुत ज्यादा महंगी है। क्या ये जो बैटल बुक है ये इसके लिए इतना ज्यादा वर्थ इट है? यार तुझे क्या लगता है हम इस चीज को बाय क्यों कर रहे हैं? क्या तू भूल चुका है जो एक्सपर्ट शैडो है वो इतनी ज्यादा प्रीशियस चीज यहाँ पर सेल कर रहे हैं? और इसके अलावा तुझे पता नहीं है कि इसके बाद हम इंटरमीडिएट लेवल के मोब जो मॉन्स्टर है हम उनका आसानी से सामना कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सच में वर्थ इट है। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं पब्लिक को जो कि पूरी तरह से बावरी हो चुकी है और जोर जोर से चिल्लाते हुए उनमें से लोग कह रहे होते हैं, आई वॉन्ट दिस मैजिक रोप। एंड इसी तरीके से और भी लोग होते हैं जो कि कह रहे होते हैं कि मुझे ये शूज चाहिए और मुझे ये मैजिक रोप एंड ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक इसी तरीके से हम देखते हैं किंग फैंग को जो कि कुछ समय के बाद अपना सारा डेरा, मेरा मतलब है अपना पूरा का पूरा बोरिया बिस्तर समेटने के बाद वो अपनी इन्वेंट्री को चेक कर रहा होता है, जहाँ वो सामने की तरफ देखते हुए कहता है, सो वेल मैंने यहाँ पर अपने सारे के सारे आइटम्स और जितने भी स्किल्स बुक थी उन सभी को सेल कर दिया है और इसके बाद मुझे यहाँ पर 650 लाइफ स्पैम मिल चुकी है। तो ऑल ओवर मेरे पास जितनी भी लाइफ स्पैम है उसे कैलकुलेट कर लिया जाए तो कुल मिलाकर के 2174 होती है। बट ये इतनी भी ज्यादा इनफ नहीं है, क्योंकि यदि यहाँ पर मैं अपनी असेशन क्लास के हिसाब से एक हाई लेवल के इक्विपमेंट को खरीदना चाहता हूँ और साथ में उस इक्विपमेंट को अपनी रियल वर्ल्ड के अंदर भी ट्रांसफर करना चाहता हूँ, तो इन सभी चीजों के लिए मेरे जो ये पॉइंट है वो इतने ज्यादा इनफ नहीं हुए हैं। और यदि मैं बात करूँ मेरी मंजिल की तो वो अभी मुझसे बहुत ही ज्यादा दूर है। देन दूसरी तरफ हम वॉरियर क्लास के कुछ लोगों को देख पाते हैं जो कि आपस में रोते हुए कह रहे थे कि यार सच में यहाँ पे जो समय था वो इतना ज्यादा लिमिट क्यों था, मैं यहाँ पर फिर भी इतने ज्यादा इक्विपमेंट को बाय नहीं कर पाया। एंड हम यहाँ पर उसके सामने एक और बंदे को देखते हैं जो कि रोते हुए कहता है कि मैं तो भीख मांग रहा हूँ, प्लीज एक्सपर्ट यहाँ पर आपको अपना सेलिंग का टाइम और ज्यादा इंक्रीज करना चाहिए, क्योंकि मेरे पास में भी कुछ और लाइफ स्पैम रह गया है जिससे कि मैं कुछ वैल्यूएबल स्किल को बाय करना चाहता था। ऑल ओवर हम यहाँ पर और भी लोगों को देख पाते हैं जिनका कि सिर्फ एक ही सवाल होता है किंग फैंग से कि आखिरकार एक्सपर्ट आप दोबारा से इन सभी इक्विपमेंट को सेल करने के लिए वापस से कब आएंगे। बट हम वहाँ पर देखते हैं एक बहुत ही ज्यादा क्यूट सी लड़की को जो कि आवाज देते हुए किंग फैंग से कहती, प्लीज एक्सपर्ट रुक जाइए, मैं यहाँ पर आपके लिए एक ट्रेजर लेकर के आई हूँ, तो क्या आप ये मुझसे बाय करना नहीं चाहेंगे? इस आवाज को सुनने के बाद किंग फैंग की नजर उसी ट्रेजर पे पड़ती है जिसके कारण वो पूरी तरीके से हैरान हो जाता है और वो चौंकते हुए अपने मन में कहते हैं, क्या आखिरकार इतना ज्यादा वैल्यूएबल ट्रेजर इस लड़की के हाथ में कैसे हो सकता है? एंड हम यहाँ पर उसी क्यूट गर्ल को देख पाते हैं जो कि कोई और नहीं वांग मिंग की टीम की वही मेज गर्ल होती है, जो कि किंग फैंग के सामने प्रकट हो जाती है और कहती है कि क्या एक्सपर्ट मुझसे ये ट्रेजर नहीं लेना चाहेंगे? जिस ट्रेजर को देखने के बाद किंग फैंग पूरी तरह से चौंक जाता है और हम देख पाते हैं ये कोई और नहीं, ये वांग मिंग की टीम में से एक मेंबर होती है। देन हमें यहाँ पर उसके ट्रेजर के बारे में बताया जाता है, ये कुछ और नहीं, ये स्पेस रिंग है जिसके बारे में सिस्टम हमें बताता है
है कि ये 12th रैंक का कंटेनर टाइप का आइटम है और इसके अलावा हम इसे एक बैकअप स्लॉट की तरह भी यूज कर सकते हैं। जिसकी डिटेल को पढ़ने के बाद किंग फेंग अपने मन में हैरानी से कहता है, क्या ये तो सच में काफी प्रीशियस स्पेस रिंग है। ये स्पेशल स्टोरेज इक्विपमेंट ना सिर्फ हम आसानी से किसी भी जगह पर ट्रेवल करते हुए यूज कर सकते हैं, बल्कि इसके अलावा हम इसको एक इन्वेंट्री की तरह भी यूज कर सकते हैं। लेकिन बात की जाए इसकी खासियत की तो ये सच में बहुत ज्यादा यूनिक है, क्योंकि जितने भी यहाँ पर प्लेयर्स होते हैं वो कम से कम अपने साथ में 3 बैकपैक को तो जरूर लेकर के जाते हैं, और जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा इक्विपमेंट को इकट्ठा कर पाए। लेकिन अब आगे चल करके हमारे लिए बर्डन कम हो जाएगा, क्योंकि यदि ये स्पेशल स्पेस रिंग किसी के पास में हो सकती है तो वो आसानी के साथ में बिना किसी बैकपैक का बोझा ढोए ज्यादा से ज्यादा इक्विपमेंट को गैदर कर पाएगा। और इसके अलावा इस इक्विपमेंट को यूज करने के बाद मुझे एक काफी अच्छा बोनस पॉइंट ये मिलेगा कि यदि मेरे सामने किसी हाई टियर के मॉन्स्टर का सामना हो जाता है तो मैं वहां पर और भी ज्यादा सरवाइव कर सकता हूँ। तो वेल इसका मतलब तो ये हुआ कि मेरा आज का जो लक है वो कुछ ज्यादा ही बेहतरीन है। देन वो यहाँ पर उसी मेज गर्ल से कहता है कि आखिरकार तुम उसे कितने ज्यादा लाइफ स्पैम के बदले मुझे इस आइटम को सेल करने वाली हो। एंड किंग फेंग हमें यहाँ पर अपनी पिछली जिंदगी के बारे में बताता है कि जब ये गेम पूरी तरह से कोलैप्स हो गया था तो कुछ समय के बाद मुझे इस तरीके की स्पेशल रिंग मिली थी, लेकिन इस स्पेस रिंग को बाय करने के लिए मुझे 3600 लाइफ स्पैम को कुर्बान करना पड़ गया था, और जिसके कारण मुझे और भी ज्यादा लॉस को सफर करना पड़ा। लेकिन हम यहाँ पर उसी मेज गर्ल को देखते हैं जो कि किंग फेंग की तरफ मुस्कुराते हुए देखती है और उससे कहती है कि मुझे माफ करना, लेकिन मैं आपके यहाँ पर लाइफ स्पैम को खरीदने के लिए बिल्कुल भी नहीं आई हूँ, बल्कि इस ट्रेजर के बदले मैं आपसे ये चाहती हूँ कि आप हमारे साथ में दोस्ती कर लें। मेरा मतलब है कि हमारी जो पार्टी है आप उसको प्लीज ज्वाइन कर लें और साथ में आप हमारे एक अच्छे दोस्त भी बन जाए। हम सच में आपके यहाँ पर मदद चाहते हैं, क्योंकि कुछ समय पहले हमने यहाँ पर एक गोल्ड टियर के मॉन्स्टर को देखा है जिसको हराने के लिए हमें आपकी जरूरत पड़ने वाली है। किंग फेंग ये कहता है ठीक है फाइन, और वो तुरंत ही फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है और यहाँ पर उसे एक नोटिफिकेशन रिसीव होता है कि आपने यहाँ पर ब्लैक पाम की फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया है। जिसके बाद किंग फेंग उसी लड़की से कहता है, आखिरकार तुम मुझे बताना चाहोगी कि वो किस तरह का मॉन्स्टर है, मेरा मतलब कि तुमने उस गोल्ड टियर के मॉन्स्टर को कहाँ पर देखा था। एंड यहाँ पर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग तो ये है कि क्या तुम उस गोल्ड टियर मॉन्स्टर का नाम एग्जैक्ट जानती हो। एंड हम यहाँ पर देखते हैं उसी मेज गर्ल को जो कि उसको बताती है, वेल वैसे मैं यहाँ पर उस मॉन्स्टर का चेहरा तो अच्छे से नहीं देख पाई थी क्योंकि वहाँ पर काफी ज्यादा धुंध थी, लेकिन इसके बावजूद मैंने देखा था कि वो मॉन्स्टर एक नाव के ऊपर सवार है और वो बोट टेटर टाइप का कुछ अजीब सा मॉन्स्टर है, जैसे कि कोई घोस्ट मॉन्स्टर हो। इस बात को जानने के बाद किंग फेंग अपने मन में शॉक होते हुए कहता है, क्या ये कहीं वो गोल्डन लेवल का घोस्ट मॉन्स्टर तो नहीं। देन वो यहाँ पर हमें उसी मॉन्स्टर के बारे में बताता है। ये एक गोल्डन घोस्ट शिप का एक बॉस लेवल मॉन्स्टर है जो कि किसी भी लेवल के अंदर आसानी के साथ में एंटर कर सकता है। लेकिन हाँ, यदि बात की जाए वो किसी भी लेवल के अंदर तो जरूर आ पा रहा है, लेकिन उसके अपीयरेंस के मुकाबले हम इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो बहुत ज्यादा ताकतवर निकलेगा, क्योंकि जितनी बार वो कम लेवल के डेंजन के अंदर या एबिस के अंदर एंटर करता है तो उसकी जो पावर होती है वो उसके साथ में ही डिक्रीज हो जाती है। बट यहाँ पर सबसे ज्यादा एक अच्छा पॉइंट है कि जब भी हम इस मॉन्स्टर को मारे तो हमारे पास एक रेयर अपॉर्चुनिटी होती है जिससे कि हम एक हाई लेवल के इक्विपमेंट को हासिल कर सकते हैं। वेल एवरी टाइम जब भी ये गोल्डन लेवल का जो बॉस मॉन्स्टर है वो जब भी अपीयर होता है तो ना जाने कितनी सारी गिल्ड तबाह हो जाती है, क्योंकि इसकी जो बैटल होती है वो बहुत ही ज्यादा फीरियस होती है। बट राइट नाउ यदि अभी की बात की जाए तो ये जो गोल्डन घोस्ट शिप मॉन्स्टर है वो इस लेवल 5 के टाउन में आया है, जिस कारण से मैं अकेला ही इसे आसानी से हरा सकता हूँ, और जो इसके वैल्यूएबल इक्विपमेंट और इसकी लूट होगी तो इसके बारे में तो मैं यहाँ पर कुछ ज्यादा कल्पना भी नहीं कर सकता कि मुझे इसको मारने के बाद में क्या क्या चीजें हासिल होंगी। वेल बाकी सारी चीजें तो ठीक है, लेकिन यदि मैं बात करूँ अभी इस समय की तो मैं काफी ज्यादा हैरान हूँ इस लड़की को और इसके साथ में इतने अच्छे इक्विपमेंट को देखने के बाद, मेरा मतलब है इस स्पेशल टाइप की स्पेस रिंग को देखने के बाद में। हालांकि ये वांग मिंग की पार्टी की एक मेंबर है, लेकिन इसके बावजूद बात की जाए इसके लक की तो वो सच में बहुत ज्यादा हैरान कर देने वाला है। इस लड़की को एक साथ यहाँ पर इतने ज्यादा प्रीशियस आइटम कैसे मिल सकते हैं। सबसे पहले इसे इस तरीके की स्पेशल रिंग मिली, देन इसके बाद उसने इस गोल्डन लेवल के मॉन्स्टर को फाइंड कर लिया जो कि हमें बहुत ही ज्यादा फायदा पहुंचा सकता है। मुझे ऐसा लगता है यदि मैंने अपनी पिछली जिंदगी में कुछ गलत ना सुना हो वांग मिंग पार्टी के अंदर, तो मैंने एक बात को जरूर अच्छी तरह से नोट करके रखा था कि उसकी पार्टी के एक मेंबर के पास काफी अच्छा लक है और उसे एक गोल्डन फिश के नाम से भी जाना जाता है।
तो क्या हो सकता है कि ये एबिलिटी इसी के पास में ही होगी। इसके बाद वो उसी गर्ल से कहता है, हे आखिरकार तुम मुझे बताओगी कि तुमने अचानक से इस बॉस लेवल मॉन्स्टर को कैसे फाइंड कर लिया। देन हम देखते हैं उसी गर्ल को जो कि सोचते हुए कहती है, एक्चुअल में यहाँ पर पता है क्या हुआ था, मैं ना सबसे पहले मैंने अपना मील को फिनिश किया था, फिर उसके बाद में जैसी दोबारा से मैं ऑनलाइन आई तो मैंने देखा कि जो हमारी पार्टी है उनका लेवल काफी ज्यादा स्लोली अप हो रहा है, तो इसलिए मैं थोड़ा परेशान हो गई। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं हमारी पार्टी के लिए किसी अच्छे मॉन्स्टर को हंट करने के लिए सोचूं, एंड इसलिए मैंने अपनी खोज शुरू कर दी कि कोई अच्छे लेवल के मॉन्स्टर को फाइंड किया जाए। देन इसके बाद तो मैं दोबारा से इसी एबिस के अंदर एंटर हो गई, ये सोच करके कि काश मुझे कोई अच्छा मॉन्स्टर जरूर से मिल जाए। एंड पता है फिर क्या हुआ, मैंने सडनली देखा कि एक काफी ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर है और वो गोल्डन बोट में सफर कर रहा है, और मैंने उसको उसी क्लिफ के ऊपर ही देखा था। और मुझे इस बात पे ज्यादा टाइम नहीं लगा सोचने के लिए कि वो एक गोल्डन लेवल का बॉस मॉन्स्टर है। उसकी इन सभी बातों को सुनने के बाद किंग फेंग उसकी तरफ घूर के देखता है और अपने मन में कह रहा होता है, वेल मैंने अपनी पिछली जिंदगी में सिर्फ सुना ही था, लेकिन मैंने कभी देखा नहीं कि इस गोल्डन फिश, मेरा मतलब है इसके पास जो एबिलिटी गोल्डन फिश की वो काफी ज्यादा यूनिक है। ना सिर्फ इसके पास काफी अच्छा लक है, बल्कि इसके अलावा बात की जाए इसके फिजिक की तो वो भी काफी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये लड़की बहुत ही जल्द लेवल 5 की मेज बनने वाली है। हाउएवर मैंने यहाँ पर इतना ज्यादा एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं किया था। मैं अभी भी यकीन नहीं कर पा रहा हूँ कि क्या इसके पास में इतना ज्यादा रेयर टैलेंट भी हो सकता है, और वो कंटिन्यूअसली उसी लड़की की तरफ घूर रहा होता है। देन हम देखते हैं उसी मेज गर्ल को जो कि शर्माते हुए कहती, एक्सपर्ट आखिरकार आप मुझे इस तरह से क्यों घूर के देख रहे हैं, क्यों मेरे साथ में कुछ गलत है? जिसके कारण हम देखते हैं कि किंग फेंग काफी ज्यादा एम्बेरस हो जाता है और उसके लिए ये पूरी तरह से ऑकवर्ड मोमेंट हो जाता है, और वो उसको इग्नोर करते हुए कहता है, हाँ नहीं नहीं कुछ भी नहीं, तुम फालतू की चीजों को अपने दिमाग में लाना बंद कर दो। एंड हम यहाँ पर देख पाते हैं कि किंग फेंग और वही मेज गर्ल वो दोनों उसी बॉस लेवल मॉन्स्टर को मारने के लिए उसी रास्ते पर जा रहे होते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं एक पीछे खोचू को जो कि उनको उस तरफ जाते हुए कहता है, हो हमारे पास तो एक काफी अच्छा शिकार तैयार है, तो मुझे यहाँ पर अपने बॉस को तुरंत ही जाकर के इस बारे में इन्फॉर्म कर देना चाहिए। और वो घोचू गंजा तुरंत ही दौड़ते हुए अपने बॉस के पास में जाता है और कहता है, बॉस सुनो, मेरे पास में एक बहुत तड़कती भड़कती खबर है। तुम्हें पता है वो जो एक्सपर्ट शैडो है ना, वो पता है वो इस टाउन के बाहर उस लड़की को बाहर लेकर के जा रहा है। इस पर हम उसके बॉस और अंटर पंटर को देखते हैं और वो बॉस कमीने तरीके से हंसते हुए कहता है, क्या कहा? वो जो एक्सपर्ट है वो कुछ करने वाला है, और मुझे पता ही था कि आखिरकार जो मर्द हैं वो कब तक किसी लड़की के बिना सरवाइव कर सकते हैं इस जगह पर। और वो बहन का घोड़ा अपनी घिनौनी स्माइल करते हुए कहता है, मैं पूरी तरह से श्योर हूँ वो जो यंग ब्रैड है वो डेफिनेटली उस लड़की के साथ में मजे करने के लिए जा रहा है। तो तुम्हारा भाई आखिरकार किस तरीके से इस इतने अच्छे मौके को छोड़ सकता है? और सालों जैसा कि मैंने तुम सभी से कहा था कि मेरे साथ में तुम लोग यदि पार्टी फॉर्म करोगे ना तो हमेशा तुम्हें मजे ही मिलने वाले हैं। तो चलो मेरे साथ में तुम सभी के सभी देखना कि मैं किस तरीके से तुम सबको जिंदगी के मजे दिलवाऊंगा। तो गाइस स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक धमाकेदार खबर सुनाने वाली हूँ। क्या आप लोग सन वुकोंग को जानते हो या नहीं? और यदि नहीं जानते हो ना तो जर्नी टू द वेस्ट को अच्छे से याद कर लेना। तो हाँ, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस स्टोरी के बाद में मैं शाम को सन वुकोंग से ही रिलेटेड कुछ धमाकेदार लेकर आने वाली हूँ, और वो मानवा ही है, बट अभी ज़्यादा सीक्रेट रिवील नहीं किया जाएगा। आप शाम को देखना और मज़े करना। चलिए स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। तो हम उसी बॉस को देखते हैं जिसने की प्लान बना लिया है कि हम बहुत ही जल्दी जा करके उन सभी को अपना शिकार बनाएंगे। देन दूसरी तरफ हम देखते हैं किंग फेंग को जो कि उसी मेज लड़की के साथ में उसी गोल्डन टीयर के घोस्ट मॉन्स्टर को मारने के लिए जा रहा है, लेकिन इससे पहले वो उसी लड़की से कहता है, वेल मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना, जब मैं उसी गोल्डन टीयर के मॉन्स्टर के साथ में फाइट कर रहा हूँगा तो मेरे पास में इतनी ज्यादा एबिलिटी नहीं होगी कि उसके साथ में फाइट करते समय मैं उसकी जितनी भी स्किल बुक या फिर वो कोई भी इक्विपमेंट अपने पास से रिलीज कर रहा होगा तो मैं उसको हासिल कर सकूं। तो उस समय तुम्हें मेरी ज्यादा मदद करनी होगी। तुम्हें सिर्फ यहाँ पर इतना काम करना है कि अपने मैजिक रोप का यूज करते हुए वहाँ के जितने भी स्किल बुक होंगे उन सभी को जल्द से जल्द हासिल कर लेना होगा। देन वो मेज गर्ल उससे क्यूरियोसिटी से पूछती है कि आखिरकार जो हमारी टीम है उसका जो कैप्टन वांग मिंग वो तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, तो आप उसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या हमें उन सभी लोगों को इस बारे में बता नहीं देना चाहिए? जिस पर कि किंग फेंग बोलता है कि देखो तुम्हारी जो पार्टी है उसका क्लास काफी
थोड़ी सा लोअर लेवल का है। और इसके अलावा यदि वहाँ पर जो भी स्किल बुक मुझे हासिल होती है वो मेरे असिस्टेंट क्लास से बिलोंग नहीं करती होंगी, तो बिना डाउट के मैं उन सभी स्किल को तो मैं ज़रूर सेल कर दूंगा। और रही बात उन सभी को इन सभी चीज़ों के बारे में बताने की, तो अभी मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। तो अब तुम मुझे ये बताओ कि इस बारे में तुम क्या सोचती हो। लेकिन वो शर्माते हुए किंग फेंग से कहती है कि क्या जो सीनियर है वो हमारी पूरी टीम को डिस्काउंट में इक्विपमेंट सेल कर सकते हैं। हाँ ऑल राइट, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इस बारे में। ओह तो सारी चीजें सेटल हो चुकी हैं। और वो स्माइल करते हुए कहती है तो कैसा रहेगा कि हम जल्दी से हमारी टीम के जो कैप्टन वांग मिंग है उन्हें जल्द से जल्द इन्फॉर्म कर दें और हमारी पूरी पार्टी को जल्दी से रेडी कर लें कि हमें जा करके उस मॉन्स्टर का सामना करना है। फिर अचानक से उसके दिमाग में एक बात क्लिक होती है और वो अपने सामने के रास्ते की तरफ देखते हुए कहती है एक्सपर्ट, आखिरकार हम इस समय किस रास्ते पर जा रहे हैं और ये रास्ता मुझे काफी वियर्ड फीलिंग क्यों करवा रहा है। इस पर किंग फेंग उससे कहता है हम ऑलरेडी ऑन द वे हैं उस गोल्डन टीयर मॉन्स्टर को मारने के लिए और ये जो रास्ता है वो उसी की तरफ जा रहा है और बहुत ही जल्द हम उसी बॉस लेवल मॉन्स्टर के सामने होंगे। इस बात को सुनने के बाद उस लड़की बेचारी की हालत तो देखने लायक होती है। उसकी डर के मारे तो फट चुकी होती है और वो कहती क्या हम अभी उस बॉस मॉन्स्टर को मारने के लिए जा रहे हैं। और वो उसको रोकते हुए कहती एक्सपर्ट आपको मेरी बात को पहले सुन लेना चाहिए। हालांकि मैं अच्छे से जानती हूँ कि आप बहुत ही ज़्यादा पावरफुल असेशन हैं और मैं एक मेज हूँ, लेकिन आप अच्छे से जानते हैं कि मैं कोई टैंक नहीं हूँ और यदि उस मॉन्स्टर ने मुझे अटैक किया तो मेरा आखिरकार क्या ही बनेगा, क्योंकि आप तो वहाँ पर अपने स्टेल्थ मोड का यूज करते हुए इनविजिबल हो जाएंगे। लेकिन आखिरकार मेरे बारे में सोचिए और वो मॉन्स्टर तो मेरी चटनी ही बना कर रख देगा। लेकिन किंग फेंग उसको एक और झटका देते हुए कहता है कि तुम्हें यहाँ पर किसी भी तरीके से उस मॉन्स्टर के सामने आने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अकेला ही काफी हूँ उस मॉन्स्टर को मारने के लिए। तो इसीलिए तुम सिर्फ एक अच्छी जगह को ढूंढ करके सेफ साइड में रह करके सिर्फ मुझे देखना कि मैं किस तरह से उस मॉन्स्टर को मारता हूँ। जिस पर कि हम देखते हैं उसी लड़की को जो कि डर के मारे चिल्लाते हुए कहती है कि एक्सपर्ट, क्या आपको ऐसा लगता है कि एक अकेला व्यक्ति उस गोल्डन टीयर के बॉस मॉन्स्टर को मार सकता है? देन वो अपने मन में बोल रही होती है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि ये जो एक्सपर्ट है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, मेरी एक्सपेक्टेशन से भी बियॉन्ड है, लेकिन फिर भी ये बात कितनी ज्यादा रिडिकुलस है कि अकेले उस बॉस मॉन्स्टर का वहाँ पे सामना करना। बट उसकी और बकबक सुनने से पहले हम देखते हैं किंग फेंग को, जो कि तुरंत ही उस जगह पर अपने स्टेल्थ मोड का यूज करते हुए वहाँ पर डिसअपियर हो जाता है। देन हम यहाँ पर उसी मेज गर्ल को देखते हैं जो कि अपने आसपास की तरफ देखते हुए सिर्फ शैडो को ढूंढ रही होती है और वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा घबरा चुकी होती है, क्योंकि अचानक से लिंग फेंग उसे इस जंगल के अंदर अकेला छोड़ करके गायब हो गया। एंड वो उसे आवाज देते हुए कह रही होती कि एक्सपर्ट प्लीज आप मुझे बताइए कि आप इस समय कहाँ चले गए हैं। देन दूसरी तरफ हम देखते हैं उन सभी कमीनों की टोली को और उन सबका जो लीडर बॉस है वो इविल तरीके से हंसते हुए कहता है देख, आखिरकार वो बंदा इस लड़की को इस बीच जंगल के अंदर, या मैं कहूँ इस मॉन्स्टर के एबिस के अंदर यहाँ अकेला छोड़ करके भाग गया है। तो अब बारी आ चुकी है हमारे मजे करने की।